तरह मदन जी मेनारिया और राजावत जी, हनुमान सिंह जी राजावत, कुलदीप जी जंगम, भारतीय मजदूर संघ, और हमने तो एक बारी कोशिश की थी अमेरा जी को भी साथ लेने की। इनसे सभी से यही है कि भी एकजुट होकर के और आप व्यवस्थापक कौम के लिए कोई नया अध्याय लिखने का काम करिए, ना कि आप लोग अपना अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश करें। और इस कोशिश में आप देख लीजिए, एक तो आउट हो गया, अगर कोई दूसरा भी इन साथी इन तीनों में से अगर कोई इस तरह की करने की हरकत करेगा तो वो निश्चित रूप से नुकसान में जाएगा। देश की आज़ादी के लिए लोगों ने भी गद्दारी की थी। कुछ लोग हो सकता है गद्दार हों, पर उन गद्दारों से कुछ होने वाला नहीं है। संघर्ष हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि व्यवस्थापक साथियों के साथ आइए और उज्जवल भविष्य की कामना करिए, और जो संगठन काम कर रहे हैं उन संगठनों के साथ रहिए। किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना। जब तक सरकार चाहिए, सरकार हमें आदेश करे कि कॉमन कैडर का बनाती है और स्क्रीनिंग से वंचित को स्थायीकरण करते हैं, चाहे सेल्समैन हो, चाहे सहायक व्यवस्थापक हो, चाहे व्यवस्थापक हो, सभी की स्क्रीनिंग करती है, स्थायी करती है और कॉमन कैडर बनाती है, तो हम तो कल ही उठा लेंगे धरना। हमारा क्या है, और जब तक मुख्य मांगों पूर्ति नहीं होगी तब तक धरना नहीं उठाएंगे। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, व्यवस्थापक यूनियन जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो हमें, सहकार एकता जिंदाबाद, सहकार एकता जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़, और आज खास मुलाकात की कड़ी में जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर जो है सहकार कर्मियों का धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, और हनुमानगढ़ ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर ब्रांच के आगे धरना लगाना शुरुआत सबसे पहले यहीं से होती है। और उसी क्रम में आज मैं पहुंचा हूं भादरा ब्रांच के अंदर, और यहाँ के ये जो भादरा ब्रांच के सामने जो साथी बैठे हैं, ये सारे के सारे भादरा तहसील के अंदर भादरा, डुंगराना, उत्तरादाबास और निनान ब्रांच के सभी लगभग अनेक साथी बैठे हैं, और पूरा दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं और लगातार ये जो है डिमांड करते रहते हैं कि हमारी जो मांग है, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। और जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जी डाका साहब, वो इसी क्षेत्र से आते हैं, उनसे भी वार्ता करूंगा मैं, और भी साथी हैं उनसे भी वार्ता करूंगा क्या उनकी विशेष रूप से मांग है और क्या लगता है उनको इस बार कि सरकार सुनेगी, उनके कान में जू रेंगेगी या ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे पहले तो डाका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार कुकड़ जी, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। भादरा तहसील के अंदर चारों ब्रांच के जो साथी हैं उनके साथ में बैठे हो, कैसा लग रहा है आपको आज एक बार फिर धरना लगा के? देखो सर, अपनी मांगों के लिए ये तो आखिरी रास्ता है, और लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ सफलता मिल सकती है। बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। ये जो नया जो अभियान चल रहा है पूरे स्टेट लेवल पर, ढोल बजाओ सरकार जगाओ, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा भी प्रोग्राम तय था, लेकिन हमारे साथियों द्वारा अवगत कराया गया कि भी हनुमानगढ़ 3 दिन की राजकीय अवकाश है, तो इस वजह से आज का वो प्रोग्राम हमारा नहीं हो सकता। हम आगामी सप्ताह के अंदर प्रोग्राम तय करेंगे और सरकार को ढोल बजा करके, कोई सद्बुद्धि यज्ञ करके, नारा धरना प्रदर्शन करके और जगाने का काम करेंगे। जी सर, आप अपने बारे में भी मुकेश जी थोड़ा सा बताइए, और उसके बारे में ये जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, राजस्थान सहकारी कर्मचारी यूनियन संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ भादरा ब्रांच के आगे धरना लगाया हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष रमेश जी डाका की अध्यक्षता में यहाँ पर धरना, चारों ब्रांचों ने धरना लगा रखा है। देखो, मुख्य मांगे हैं जैसे कॉमन कैडर, स्क्रीनिंग और जैसी मुख्य मांगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे सर।
तो ये संघर्ष हालांकि आपका भी एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा चौड़ा है, आपको भी काफ़ी लंबे समय से आपने भी कई बारी बहिष्कार भी देखे हैं, हड़तालें भी देखी हैं, धरने प्रदर्शन भी देखे हैं। पहले वाले धरने प्रदर्शनों में और आज वाले में क्या विशेषता नज़र आ रही है आपको? देखो, पीछे हमने धरना दिया था, उस समय सरकार ने आश्वस्त किया था कि 1 महीने के अंदर कॉमन कैडर बन जाएगा और स्क्रीनिंग से वंचित कर्मचारियों को स्क्रीनिंग की जाएगी। उस पर सरकार ने जो आदेश जारी किया था उस पर सरकार खरी नहीं उतरी, तो हमने दोबारा धरना शुरू कर दिया। अभी बिल्कुल हमारा कार्य बंद है, कार्य का पूर्णतः बहिष्कार है। तो मुकेश जी, ये आपको क्या लगता है कि ये जो धरना है कितने दिन और लगाना पड़ेगा? आप व्यक्तिगत क्या सोचते हैं? जब तक सरकार चाहिए, सरकार हमें आदेश करे कि कॉमन कैडर का बनाती है और स्क्रीनिंग से वंचित को स्थायीकरण करते हैं, चाहे सेल्समैन हो, चाहे सहायक व्यवस्थापक हो, चाहे व्यवस्थापक हो, सभी की स्क्रीनिंग करती है, स्थायी करती है और कॉमन कैडर बनाती है, तो हम तो कल ही उठा लेंगे धरना, हमारा क्या है। और जब तक मुख्य मांगों की पूर्ति नहीं होगी तब तक धरना नहीं उठाएंगे। जब तक मांगों की पूर्ति नहीं होगी तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार कपूर जी। तो आप अपने बारे में थोड़ा परिचय भी दो और क्या कहना चाहते हैं इस धरने के बारे में? हमारे सीनियर साथी ने बता दिया, रमेश जी ढाका ने, हम तो इनके साथ ही हैं सारी चीज़ें। जब तक कहेंगे तब तक यहाँ बैठे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपने बारे में भी बताइए और क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? सहकारिता विभाग के लिए ये है, कर्मचारी हमारे साथी हैं, सहायक व्यवस्था को बैठे हैं। धरने का यही तात्पर्य है, हड़ताल कर रखी है कि हमारी मांगें को पूर्ण करे, व्यवस्थापक का कैडर बनाए। सरकार हमारी पूरे नहीं होंगे, जितने तक सरकार नहीं मांगे उतने तक धरना हमारा स्थायी रहेगा। सरकार कहती है कि तुम्हारी एकता नहीं है, इस बारे में आप क्या कहोगे? एकता है जी, हमारी जी बहादुर ब्रांच की 4 ब्रांचें हैं भारत तहसील की, चारों बैठे हैं, 4 ब्रांचें आए हुए हैं, अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, उपाध्यक्ष आए हैं। मानगढ़ जिले की पूरी की जी एकता है। जो साथ में नहीं है, जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, भले वो संख्या में कम है, लेकिन जो कहते हैं भी एक व्यक्ति भी छूटा, कुछ जिले भी छूट रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? उसका जी गलत है जी ढांचा। एकता होना चाहिए जी, जो कर रहे हैं वो साथी कर रहे हैं, वो जी विश्वासघात कर रहे हैं। बहिष्कार तो होता है जी, गलत कर रहे हैं, जो साथी कर रहे हैं वो जी गलत कर रहे हैं। एकता जी जरूरी है, एकता बगैर जी कुछ नहीं होगा। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार जी पावड़िया। तो कृष्ण जी, आप एक सीनियर साथी हैं और लंबे समय से आपने भी बहुत संघर्ष देखे हैं और लगातार संघर्ष हम करते हैं, फिर कोई आश्वासन मिल जाता है, फिर बैठ जाते हैं, फिर दोबारा फिर हम उठते हैं। जो एकता अब पिछले साल भर से देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जितने भी चैनल को देखने वाले सबको हमारी व्यवस्थापकों की तरफ से उनको बधाई देना चाहूँगा। उसके बाद में संघर्ष एक जीवन है और हर कसौटी पर संघर्ष करना ही पड़ता है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें सरकारों से बार बार आश्वस्त किया गया और हर सरकार से हमें धोखा ही मिला है। हमें फिर एक आस जगी है और पीछे हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी कॉमन कैडर की जो प्रणाली है वो रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली गई है और हमने धरना तोड़ दिया। उसके बाद अब फिर हमें आश्वासन दिया, हम वो नहीं किया उस वक्त, तो हमें पता चला भी नहीं किया। हमारी उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति है, उनका कोई ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह से बोला गया है तो कि आपकी फाइल पेंडिंग में। उनके बीच में वार्ता चलती रही, उसमें कोई सरांश नहीं निकला। उन्होंने फिर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है, अगर जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक आंदोलन करेंगे। कृष्ण जी, जो जिले इस जो संघर्ष समिति का साथ नहीं दे रहे हैं, या ऐसा भी कई बार सुनने को आ जाता है भी कुछ लोग छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देश की आज़ादी के लिए लोगों ने भी गद्दारी की थी। कुछ लोग हो सकता है गद्दार हों, पर उन गद्दारों से कुछ होने वाला नहीं है। संघर्ष हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि व्यवस्थापक साथियों के साथ आइए और उज्जवल भविष्य की कामना करिए और जो संगठन काम कर रहे हैं उन संगठनों के साथ रहिए। किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके कृष्ण जी। इसके बाद में मैं दोबारा जिला अध्यक्ष महोदय रमेश जी ढाका साहब से बात करूंगा। तो ढाका साहब, जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस सहकारिता के इस आंदोलन के अंदर इतने ज़िले मौजूद हुए हों जितने आज की तारीख में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी 2-3 ज़िले ऐसे हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप क्या विशेष रूप से अपील करना चाहेंगे? देखो सर, ये मौका है, आखिरी लड़ाई है और सबको सहयोग करना चाहिए। और ये अपन किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रही है, अपने खुद के भविष्य की लड़ाई है, अपने पेट के लिए लड़ाई है ये, और आने वाली अपनी पीढ़ी को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाई है। और अगर हम इसके अंदर ही नहीं जुड़ सकते तो फिर हम दूसरे के लिए क्या करेंगे। जो व्यवस्थापक साथी ये सोच रहे हैं कि अपने बैंक की DMR बनानी है, काम करना है, अरे आपके पास कौन आके पूछता है? गांव से कोई आदमी आकर के आपको, आपका कोई ऋणी सदस्य है, आपको ये कहता है कि मेरा पैसा जमा करा दो। वो तो व्यवस्थापक साथी हम खुद उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, भी आप आइए, आपका रोल ओवर करना है, तब जाके बैंक के ये टारगेट पूरे होते हैं। और जो ये CCV वाले बैंक, जो हमारी CCV है राजस्थान की 29 CCV, हमने देखा हुआ डाटा, आपने भी देखा है, मात्र 5 या 6 CCV ऐसी हैं जो इस आंदोलन के अंदर एक तरह से विश्वासघात का काम कर रहे हैं। उन CCV के, उनकी भी कितनी, मात्र 200 प्लस DMR बन रही है। आज मेरे जिले के अंदर 271 समितियां हैं। अगर प्रत्येक समिति से अगर एक DMR भी किसी व्यवस्थापक साथी द्वारा मजबूरीवश निकले तो 271 हो गई। लेकिन वो 271 एक एक होकर के संख्या तो 271 होगी, उसके लिए पूरे जिले को शर्मिंदा होना पड़ता है। और राजस्थान के अंदर जो अपना ही रैंक है उसके हिसाब से हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है, उसमें भी अपना स्पष्टीकरण देना पड़ता है। पीछे हमारी जयपुर भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये चर्चा बनी, हनुमानगढ़ वसूली कर रहा है, इतनी वसूली कर दी। तो लास्ट में हमने उसमें सार्वजनिक रूप से मंच से क्षमा मांगी थी हमने, भी हमें एक बारी आप माफ़ी दीजिए, आगे हम अपने साथियों को बैठा करके बात करेंगे। और अभी जो हमने ज्ञापन दिया उसके बाद में लगभग हमारे ज़िले के अंदर हालात कंट्रोल में हैं। तो मैं समस्त राजस्थान के सहकार साथियों से निवेदन करता हूं कि आखिरी लड़ाई है, लड़िए, आप साथ दीजिए। अरे साथ नहीं दे सकते तो कम से कम गद्दार तो मत कहलाओ। आप काम छोड़ के बैठ जाओ अपने घर, कौन आपको कह रहा है आप बैंक के आके बैठो। आप तो बस एक बारी सिर्फ है इसका जो काम का है वो बहिष्कार कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें पता है आज जो हमारे ऋणी सदस्य हैं उनके 1 साल का टाइम है ओवरड्यू होने में, तो आज कोई है ही नहीं। जब हमने पिछले महीने तो उनकी वसूली की थी, पिछला जो टर्म था, तो उसको 1 साल पूरा होने में तो अगला मार्च तक आ जाएगा, नहीं दिसंबर जरूर आ जाएगा। तो ऐसी कोई जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है। जो साथी लगे हैं उनसे मेरी यही हाथ जोड़ के निवेदन है, भी आप सहयोग करिए। आपका एक एक DMR निकाला हुआ वो जुड़ के जिले के अंदर सैकड़ों दिखाता है, और उसके लिए आपकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है जिले को। सहयोग करो, आपके भविष्य की लड़ाई है। ठीक है, अगुवाई हम कर रहे हैं, लेकिन साथ आपका बहुत ज़रूरी है। एकता बनाए रखें, डटे रहें, कुछ लड़ेंगे तो कुछ पाएंगे। और जो अपनी जो संघर्ष समिति है, जैसे संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर, इसको कोई विशेष रूप से आप अपील करना चाहेंगे तो बताइए। संयुक्त संघर्ष समिति देखो अपना प्रयास कर रही है। और संयुक्त संघर्ष समिति के बारे में आपको क्या बताऊं, आप तो खुद उनको एक जज्म पर लाने वाले हैं। जब संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 6 अगस्त को पहला ज्ञापन दिया गया था, जिसके अंदर 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया गवर्नमेंट को, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो पहला आपने इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत पहला नोटिस दिया था, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने के बाद में अपने लगातार धरना प्रदर्शन, काली पट्टी बांध के विरोध, DR, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन ये किए थे। फिर विभाग ने कमेटी बना दी। कमेटी अपने एडिशनल रजिस्ट्रार बैंकिंग, सेकंड, फर्स्ट, दोनों तीनों मिला करके, और हमारी यूनियनों के जो संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक थे उनको साथ लेकर के कमेटी बनी। उन कमेटी की 4 मीटिंगें भी हुई। 4 मीटिंगें होने के बाद में 6 अक्टूबर को इसका फाइनल उसके ऊपर सहमति होगी भी, आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, और इसको अब हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं। आप कार्य स्थगित कर दीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको रिजल्ट देंगे। तो उसके अंदर 7 तारीख को कार्य स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जब 1 माह बीतने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई
ठोस कदम नहीं उठाए गए। उल्टा राज्य सरकार ने खाली पदों की सूचना मांगी गई सीसीबी बैंक से, उनको भर्ती के द्वारा भरने के लिए, जबकि सहमति वार्ता के अंदर ये बिंदु था कभी 100% भर्ती जो बैंकिंग सहायक की और ऋण पर्यवेक्षक की है वो व्यवस्थापकों से भरी जाएगी। तो इससे दोबारा संयुक्त संघर्ष समिति ने इसका फिर राज्य सरकार को नोटिस दिया नवंबर के अंदर, और अब तब से अभी तक कंटिन्यू धरने चल ही रहे हैं। कभी जिला कलेक्टर को, माननीय अभी मुख्यमंत्री महोदय के पास, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री सहकारिता मंत्री गौतम जी तक ये बता रहे हैं, कभी पत्रावली जो है वो हमने मुख्यमंत्री जी को भेज दी और अंतिम निर्णय जो है मुख्यमंत्री स्तर से ही होगा। तो इसके लिए अभी हमने 16 तारीख को जो ज्ञापन दिए हैं पूरे राजस्थान, 16 और 17 तारीख को पूरे राजस्थान से एसडीएम तहसीलदार महोदय के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, और अभी से जो रूपरेखा आज से ही चालू हुई है 20 तारीख से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से सीएम साहब को, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। तो ये तो लगातार जगाने का काम कर रहे हैं संयुक्त संघर्ष समिति, और हम तो संयुक्त संघर्ष समिति को ये कहना चाहते हैं आपको फ्री हैंड है, जैसा भी आपको उचित लगे आप करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरह मदन जी मेनारिया उदयपुर संभाग से थे, और राजावत जी हनुमान सिंह जी राजावत, कुलदीप जी जंगम भारतीय मजदूर संघ, और हमने तो एक बारी कोशिश की थी अमेरा जी को भी साथ लेने की। तो इनसे सभी से यही है कि भी एकजुट होकर के और आप व्यवस्थापक कौम के लिए कोई नया अध्याय लिखने का काम करिए, ना कि आप लोग अपना अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश करें। और इस कोशिश में आप देख लीजिए, एक तो आउट हो गया, अगर कोई दूसरा भी इन साथी इन तीनों में से अगर कोई इस तरह की करने की हरकत करेगा तो वो निश्चित रूप से नुकसान में जाएगा। और अब वो बात नहीं रही है, आप चाहे किसी पार्टी का झंडा उठाइए, व्यवस्थापक साथी अपना हित जानते हैं, उन्हें पता है कि राजावत जी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जंगम जी अच्छा कर रहे हैं या मेनारिया जी अच्छा कर रहे हैं। ये रोजाना की जो नाटकबाजी, इस तरह का कोई इनका आपसी मतभेद का जो काम जो दिखाई देता है प्रदेश स्तर पे, उसको छोड़ करके और एकजुट होइए, यही आपके लिए हित में है। अगर आप निश्चित रूप से व्यवस्थापक कौम के लिए कुछ अच्छा कर गए तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हनुमानगढ़ जिले के अध्यक्ष सहकार कर्मियों के रमेश जी ढाका साहब हैं, और साथ में बादरा तहसील के चारों ब्रांचें जो हैं वो एक साथ धरने पर बैठे हैं, जिनसे वार्ता करके बहुत ही अच्छा लगा। और जिनकी विशेष रूप से एक ही डिमांड है कि ये जो धरना चल रहा है ना, ये धरना जिस तरह से हनुमानगढ़ जिला चला रहा है उसी तरह से सभी को चलाना चाहिए। और सिर्फ धरना भले चलाएं चाहे नहीं चलाएं, लेकिन जो बहिष्कार चल रहा है ना उसमें एक दूसरे का साथ देंगे तो फ़ायदे में रहेंगे और सबका काम भी होगा और सबको फ़ायदा भी मिलेगा। जब फ़ायदा मिलने की बात आएगी वो तो सभी को चाहिए, लेकिन जब बहिष्कार करने की बात है तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी इन्होंने बहिष्कार करने का विशेष रूप से आह्वान किया है। और सब साथ में मिल के रहेंगे तो अपना हक भी ज़रूर मिलेगा, और हक तभी मिलेगा जब हम सब एक साथ मिल के बहिष्कार करेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।